औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑल in my educational YouTube channel. Dear students, in my previous video we have learned first and second stanza of this poem. Now today we will learn third and fourth stanza of this poem. So firstly I will read or recite third and fourth stanza of this poem. Then after I will explain it in Urdu or Hindi. I hope you all will listen it carefully and try to understand it. So let's start the poem. We can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's leisure to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Here I recite third and fourth stanza of this poem. Now we will see its explanation line to line. See, in first line poet says that we can't be all captains. क्या कह रहा है कि हम सब कैप्टन नहीं बन सकते. कैप्टन मीन्स क्या होता है? जो जहाज चलाता है उसे कहते हैं कैप्टन. पोएट कह रहा है इस लाइन में वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सब कैप्टन नहीं बन सकते. वी हैव गॉट टू बी क्रू, लेकिन हम क्या बन सकते हैं? क्रू बन सकते हैं. क्रू कहते हैं सेलर को. सेलर मीन्स वन ऑफ द हु वर्क्स ऑन द शिप. मतलब जहाज पर आपने देखा होगा कि जो लोग काम करते हैं, जहाज पर जो लोग काम करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रू. द ग्रुप ऑफ द पीपल हु वर्क्स ऑन द शिप, इट्स कॉल्ड क्रू. जहाज पर काम करने वाले लोगों को कहा जाता है क्रू. देखिए इस लाइन में पोएट कह रहा है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू. इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि हम सब कैप्टन नहीं बन सकते, जहाज के कप्तान नहीं बन सकते. तो कोई बात नहीं, क्या बन जाइए? क्रू बन जाइए, जहाज पर काम करने वाले बन जाइए. अब देखिए, आपने देखा होगा कि जहाज पर जो चलाता है उसे कैप्टन कहते हैं. तो याद रखिए एक बात कि कैप्टन जो होता है वो अकेला जहाज नहीं चला सकता. क्यों? क्योंकि उसे जहाज चलाने के लिए उसको लोगों की मदद की, लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है, और उसे हेल्प करते हैं क्रू. पोएट यही कह रहा है कि अगर आप कप्तान नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, आप क्रू बन जाइए. अपना काम क्रू बनकर अच्छे से कीजिए, बेस्ट कीजिए. नेक्स्ट लाइन, there's something for all of us here. There's something for all of us here. There's big work to do and there's leisure to do, and the task you must do is the near. देखिए इस स्टेंजा की इन लाइन में पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते, जहाज के कैप्टन नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं, आप क्रू बन जाइए और क्रू बनकर अपना काम बेस्ट वे से कीजिए, बेस्ट तरीके से कीजिए और अपनी अहमियत बढ़ाइए. आगे की लाइन में पोएट ये कह रहा है कि देखिए हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के हर काम में हमें क्या होता है? एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, और बिना एक दूसरे की मदद की और बगैर किसी एक दूसरे की मदद के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते. मतलब ये कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है. हम क्या होते हैं? वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर्स हेल्प. हम क्या है? एक दूसरे की मदद पर मुनहसर होते हैं, डिपेंड होते हैं. और क्या होता है? हर इंसान की अपनी अपनी अहमियत होती है. यही बात पोएट इस स्टेंजा में समझा रहा.
Now we will see next and last stanza of this poem. अब हम इस पोएम का आखिरी स्टेंजा देखेंगे. If you can't be a highway, then be a trail. अब देखिए इस लाइन में पोएट क्या कह रहा है. इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, अगर आप बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बन सकते, तो क्या बन जाइए? बी अ ट्रेल. ट्रेल मीन्स होता है स्मॉल पाथ, यानी छोटा रास्ता. जो आपने देखा होगा खेतों में जो आप जाते होगे तो वहाँ पे जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जो तंग रास्ते होते हैं, जिसे पगडंडी कहा जाता है उर्दू में, उसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रेल. तो पोएट ये कह रहा है इस लाइन में कि इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप बन जाइए ट्रेल, बन जाइए छोटे छोटे रास्ते बन जाइए. देखिए अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप क्या बन जाइए? छोटे छोटे रास्ते बन जाइए. जिस तरह हाईवे की अपनी अहमियत होती है, उसी तरह तंग रास्तों की, ट्रेल की भी अपनी ही एक अहमियत होती है. जैसे अगर मुसाफिर है, हाईवे से अपनी मंजिल पे पहुंच रहा है, उसी तरह अगर आपको पहाड़ों में जाना हो, नदी या नहरों के पास जाना हो, तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? आपको यही तंग रास्तों से जाना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि तंग रास्तों की भी अहमियत बढ़ जाती है. नेक्स्ट लाइन देखिए. इफ़ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार. क्या कह रहा है इस लाइन पे पोएट? इफ़ यू कांट बी अ सन, अगर आप सन नहीं बन सकते, इफ़ यू कांट बी द सन, अगर आप सूरज नहीं बन सकते, बी अ स्टार, तो क्या बन जाइए? स्टार बन जाइए, तारे बन जाइए. नेक्स्ट लाइन. इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल. अब देखिए इस लाइन में पोएट हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि साइज पर कुछ नहीं होता है, साइज से या हाइट से कुछ नहीं होता है. अगर आप बड़े हो, अगर आप साइज में बड़े हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत जाओगे, और अगर आप साइज में छोटे हो तो आप फेल हो जाओगे, आप हार जाओगे. ऐसा नहीं है. डजंट मैटर ऑफ द साइज. देखिए इससे पहले पोएट ने सन और स्टार की मिसाल देकर इस बात को समझाया है कि सन जो होता है, सूरज जो होता है, बहुत बड़ा होता है. दिन में निकलता है और सारे आसमान को क्या कर देता है? ब्राइट कर देता है, रोशन कर देता है. लेकिन जो स्टार्स है, जो साइज में छोटे हैं, लेकिन वो भी जब रात होती है तो क्या करते हैं? सारे आसमान को रोशन कर देते हैं. इसलिए शायर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि साइज कोई मायने नहीं रखती कि आप छोटे हो या बड़े हो. कामयाबी के लिए साइज का होना कोई अहमियत नहीं रखता. जब आप छोटे थे तो आपने एक कहानी सुनी होगी, लायन कॉट इन अ नेट. उसमें क्या था कि शिकारी जो होता है, हंटर जो होता है, वो नेट डाल देता है, नेट पे कैच कर लेता है, नेट में टाइगर को या लायन को पकड़ लेता है. तो उस वक्त लायन इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपने आप को उस नेट से आज़ाद नहीं कर पाता. उस वक्त एक साइज में छोटा स्मॉल माउस वहाँ आता है, चूहा वहाँ आता है, और वो टाइगर को या लायन को उस नेट से आज़ाद करता है. इसीलिए पोएट यहाँ कह रहा है कि फेल होने के लिए या कामयाब होने के लिए साइज कोई मायने नहीं रखती. नाउ अब हम आखिरी लाइन देखते हैं इस पोएम की और इस स्टेंजा की. बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. अब देखिए इस आखिरी लाइन में पोएट हमें सजेशन दे रहा है, हमें मशवरा दे रहा है कि बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. आखिरी लाइन में पोएट हमें ये सलाह दे रहा है, ये मशवरा दे रहा है कि बेस्ट बनिए, सबसे बेस्ट बनिए. वो डजंट मैटर वॉट एवर यू आर, आप चाहे कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या करो? बेस्ट बनो. अब देखिए आखिर में शायर ने कहा है कि आप जो भी हो उसके अंदर बेस्ट बनो. आप क्या हो, आप उसकी अहमियत को जानो और उस चीज़ में बेस्ट बनो. आप समाज के लिए अपने तौर पर खिदमत करो. अब देखिए इस पोएम में शायर ने आपको एक मशवरा ये भी दिया है कि आप चाहे जो भी काम करो, उस काम की जिम्मेदारी
और उस काम की अहमियत को समझो और उस अहमियत के हिसाब से उस काम को अंजाम दो। अब देखिए इस पोएम में शायर ने हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्या समझाने की कोशिश की है? इसमें शायर ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर काम अपने आप में एक अहमियत रखता है, लेकिन ज़रूरत है कि आप उस काम में कितना अच्छा कर सकते हो, आप उस काम में कितना बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने उस काम में बेस्ट दोगे तो यू कैन बी बेस्ट, तो ही आप सबसे अच्छे बन सकते हो। नाउ here we have finished or complete our poem. Thank you. If you like my video, then subscribe it. Thank you.